सवाल मिलते जुलते हैं, इनको मैं इकट्ठा ले रहा हूं। एक है कि क्या किस्मत और संकल्प में कोई संबंध है? लोग कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में ही नहीं लिखा था, इसलिए तुम्हारी बहुत कोशिश करने पर भी उसे हासिल नहीं कर सके। और दूसरा सवाल है कि क्या ईश्वर हमारे संकल्प में मदद नहीं करता है? क्योंकि जब सफलता मेरे चरण नहीं चूमती तो ऐसा ही लगता है कि भगवान मुझसे नाराज है, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। थोड़ा गौर से समझना, ये किस्मत, ये भाग्य विधाता, भगवान, ईश्वर, हस्तरेखाएं, ग्रह नक्षत्र, इन सब व्यर्थ की बातों से ऊपर उठो। दुनिया में दो प्रकार के धर्म हैं। एक प्रार्थनावादी धर्म, जो हाथ फैलाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, याचना करते हैं। और दूसरा बुद्ध और महावीर ने जन्माए श्रमण संस्कृति जिन्हें कहते हैं, अपने श्रम पे भरोसा, अपने संकल्प का भरोसा। हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। ये हाथ पसारना बंद करो, थोड़ी अपनी मुट्ठियां कसो। कहीं कोई भाग्य विधाता नहीं बैठा तुम्हारे विरोध में। तुम कह रहे कि सफलता मेरे चरण नहीं चूमती। मैं बताऊं क्यों नहीं चूमती? आती है चरण चूमने, अगर तुम्हारे दुर्गंध युक्त जुराबों की बदबू से लौट जाती है। ये जुराबें कौन सी हैं? ये जुराबें हैं भाग्यवाद की जुराबें, किस्मत की मान्यता, इत्यादि इत्यादि। इन व्यर्थ की बातों से ऊपर उठो। कहीं कोई किस्मत नहीं लिखी है। तुम जो अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, कोई और बनाने वाला थोड़ी है। तुम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हो, कहीं आकाश में थोड़ी कोई बैठा है। मुझे याद आती है एक घटना, सदगुरु ओशो के प्रवचन में आती है कि किसी एक छोटे से राज्य पर किसी दुश्मन ने आक्रमण किया। जो दुश्मन हमलावर है उसके पास कम से कम 4 गुनी बड़ी सेना है इस राज्य से। इस राज्य के राजा के तो पसीने छूट गए। उस सेना से मुकाबला संभव नहीं है। 4 गुनी ज्यादा मजबूत। यहां तक कि सेनापति का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसने कहा कि हम बेहतर ही लड़ाई ना करें, हम समर्पण कर दें। क्या फायदा, अपने लोग भी मरेंगे, हम कुछ उनका नुकसान करेंगे, वो तो हमारा पूरे ही नुकसान कर देंगे। फाइनली हमको हारना ही है। जब पता ही है तो क्यों खून खराबा करवाना, फिर हम सरेंडर कर देते हैं। सैनिकों को भी पता था कि हम लोग तो जीत ही नहीं सकते। आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो बहुत शक्तिशाली हैं, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। कम से कम 4 गुने ज्यादा शक्तिशाली है दुश्मन। एक सूफी फकीर तक यह बात पहुंची। वो आया सम्राट के दरबार में। उसने कहा कि बादशाह, मैंने ऐसा ऐसा सुना। उसने कहा हाँ, मामला ऐसा ही है। उस सूफी फकीर ने कहा कि आप इस सेनापति को हटा दीजिए, आप मुझे सेनापति नियुक्त कर दीजिए, मैं जाता हूं युद्ध लड़ने। उस बादशाह ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या जानो युद्ध के बारे में, तुमने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, तुम एक फकीर हो। उस सूफी फकीर ने कहा कि महाराज, हमारी ताकत के अलावा और भी कोई ताकत है, मैं पहले उसका पता लगा लूंगा। अगर अल्लाह हमारे संग है तो फिर हम अपनी सेना को लेकर लड़ने जाएंगे, और अगर अल्लाह है संग नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे। खून खराबा मुझे भी पसंद नहीं, व्यर्थ की मार काट नहीं करनी है। अगर जीत पक्की है तो ही हम आगे जाएंगे। उस बादशाह ने कहा कैसे पता लगाओगे? उसने कहा कि वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रास्ते में एक मजार पड़ती है, एक बहुत प्रसिद्ध
फकीर की मजार है, वहां जाकर मैं सिक्का उछालूंगा, अगर वो चित गिरा तो हमारी जीत पक्की है, पट गिरा तो हमारी हार पक्की है, वहीं पे निर्णय करेंगे। तो सारे सैनिकों को यह बात पता हो गई कि ऐसा ऐसा किया जाएगा। रास्ते में जाते हुए सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन गए। वो मजार पे जाके उस फकीर ने कहा कि आ जाओ सब मेरे संग, मैं सिक्का उछालूंगा, सब लोग देख लो, जो अल्लाह की मर्जी होगी। अगर अल्लाह कहता है कि तुम जीतोगे तो फिर हम लोग जाएंगे और लड़ेंगे, पूरे उत्साह से लड़ेंगे। और अगर संदेश आ गया कि हारना है तो फिर हम समर्पण कर देंगे, हम लड़ने नहीं जाएंगे। ठीक है। सारे सैनिक खड़े हैं, सिक्का उछाला गया हवा में और टकटकी लगा के देख रहे हैं क्या होता है क्या होता है। और सिक्का जमीन पे गिरा, चित्त खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारी जीत होगी। वो बड़े उमंग से गए, दुश्मन से जाके भिड़े और 2 दिन में उस सेना को उन्होंने खदेड़ के वापस भगा दिया, जीत के वापस लौटे। वो बादशाह भी बहुत हैरान था, क्योंकि करीब करीब इम्पॉसिबल था ये। उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया उस सूफी फकीर को कि अगर आप ना होते तो हम तो बिना लड़े ही हार मान गए थे। उस सूफी फकीर ने कहा अब आपको सच्ची बात बता दूं, ये देखिए वो सिक्का, इसमें दोनों तरफ चित्त ही है। ना हमारी प्रार्थना ना हमारी दुआ कोई काम आती, लेकिन अगर हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हम एक पॉजिटिव संकल्पना से भरे हैं, हमारे भीतर उमंग और उत्साह का संचार हो गया, ये चीज हमें जिता देगी। और अगर हम नेगेटिव थिंकिंग में हैं और हम पहले से हार मान के बैठ गए हैं और सारी उम्मीदें हमारी खो गई हैं, तो हम हार जाएंगे। थॉट्स बिकम थिंग्स, बुद्ध का वचन याद रखना, विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं। हमारे मन का वो सपना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो अपना असर दिखाता है। इसलिए मत कहो कि किस्मत साथ नहीं दे रही, मत कहो कि ईश्वर को मंजूर नहीं है, तुम अपना श्रम करो। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, एक पश्चिमी लेखक की किताब है। उसने लिखा है कि एक दिन मैं बगीचे में बैठा था, कुनकुनी धूप सेंक रहा था, मेरा छोटा बच्चा आया, वो वहाँ गेंद खेल रहा था, लेकिन बीच में एक गमला रखा था, वो गमला बाधा बन रहा था गेंद खेलने में। तो बच्चा उसको खिसकाने की कोशिश करने लगा, उसने बहुत ताकत लगाई, उससे नहीं खिसक रहा था। ये पिता वहाँ बैठ के किताब पढ़ रहा है, ये देख रहा है पूरा दृश्य। इसने बच्चे से कहा कि बेटे और ताकत लगाओ। उसने और ताकत लगाई, लेकिन गमला वास्तव में बड़ा था, उससे टस से मस भी नहीं हुआ। उसके पिता ने फिर कहा कि तुमने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई है अभी। उसने फाइनली बिल्कुल पूरी शक्ति लगाई, गिर भी पड़ा वो खिसकाने की कोशिश में। उसने कहा पापा मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, इससे ज्यादा ताकत मुझे में नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं, यू आर माई एक्सटेंशन, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, मेरी शक्ति भी तो तुम्हारी शक्ति है। तुम मुझसे भी तो कह सकते हो कि पापा थोड़ी सी हेल्प करो, मैं इसको खिसकाना चाहता हूं। तो उस बच्चे ने कहा प्लीज पापा हेल्प मी। तब उसके पापा ने मिलके बेटा बाप बेटा दोनों खिसका दिया। अगर तुम इस दृष्टि से देखो कि परमात्मा हमारा पिता है, मां है, यह विराट अस्तित्व, लेकिन वो तभी सपोर्ट करेगा जब तुम अपनी पूरी ताकत लगा चुको। अगर तुम आलसी हो, तुम अकर्मण्य हो, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तुम बाप को कहो, जरा सोचो ये बेटा अगर कहे, शुरुआत से आके कहे कि पिताजी ये गमला खिसका दो, मैं गेंद खेलूंगा, पिताजी क्या कहेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे, साले भाग यहां से, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब कर रहा आके। पिता भी कब हेल्प करेगा, जब वो देख लेगा कि इसने अपनी पूरी शक्ति आजमा ली।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लेखक ने तो अपने बेटे से कहा कि मुझसे रिक्वेस्ट करो। वो जो परम पिता है, परम माँ है, वो हमसे कभी नहीं कहेगा हमारा पूरा श्रम करना ही पर्याप्त है, वो उसको दिखाई पड़ रहा है, हमें कुछ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ आ जाएंगे और मदद करेंगे। तुम क्या सोचते हो अरुणिमा सिन्हा कैसे चढ़ गई एवरेस्ट पे? पूरा अस्तित्वगत सपोर्ट है। उस पर्वतारोहण में 50 लाख का खर्चा था और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है। उसने जिंदगी में 5 लाख भी कभी नहीं देखे थे। 50 लाख कैसे इकट्ठे होंगे? लेकिन एक भाव था कि होंगे, लोग मदद करेंगे, और जी भर के लोगों ने मदद की। पहले हम अपनी पूर्णता से करने का प्रयास करें और आप अचानक पाते हैं एग्जिस्टेंशियल सपोर्ट मिलने लगती है। आप चाहो उसी को परमात्मा की मदद कह लो, जो आपकी मर्जी। अगर आपको आस्तिक शब्दावली अच्छी लगती है, आपको भगवान की मदद मिल जाती है। लेकिन शर्त क्या है? प्रार्थना करने से नहीं मिलती, आपको अपनी पूरी शक्ति लगा के काम करने पर मिलती है। कुछ अननोन फोर्सेस आपसे प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे इस बच्चे का मैंने कहा ना, जब वो गिर गया तब उसके बाप ने मदद की। मुझे इससे मिलती जुलती एक घटना याद आती है। आपने माइकल फैराडे का नाम सुना होगा, जिसने विद्युत की बड़ी खोजें की, है ना। जनरेटर उसी ने बनाया, मोटर उसी ने बनाई। उसके मन में एक सपना था कि विद्युत और चुंबक का आपस में कोई संबंध है, क्योंकि बिजली से चुंबकत्व पैदा हो जाता है, तो जरूर चुंबक से भी बिजली पैदा होगी। ये उसको ड्रीम मन में घुसा है कि किसी दिन चुंबक से बिजली पैदा करूंगा। इसने बड़े उपाय किए, बड़े उपाय किए, जो जो कर सकता था, जो जो सोच सकता था। एक 7-8 साल लगा रहा, कुछ हो नहीं रहा, बात बन नहीं रही। लेकिन भीतर से कुछ अंतःकरण से आवाज आती है कि होगा। एक दिन बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गया और उसने हाथ में जो चुंबक रखा था उसको फेंका। ये लास्ट था उसका कि अब बस ड्रॉप करो इसको, ये नहीं होने वाला। और आश्चर्य की बात उसी क्षण हो गया, क्योंकि वो जो चुंबक फेंका, वो जो तांबे के तार रखे हुए थे उनके पास से गुजरा, और जब उनके पास से गुजरा तो तांबे के तार में विद्युत प्रवाहित हो गई और वो वोल्टामीटर ने दिखाया कि बिजली आ गई। अभी तक पिछले 8 साल से वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसमें चुंबक और तार दोनों को स्थिर रखता था। आज तो गुस्से में उसने फेंका था, थक गया था। लेकिन जब वो मूविंग मैग्नेट कॉइल के पास से गुजरा, तब पता चला कि ये तो बिजली पैदा हो गई। फिर तो समझ में आ गया कि मूविंग मैग्नेट, या तो मैग्नेट को मूव करो, कॉइल को स्थिर रखो, या फिर उसने प्रयोग करके देख लिया कि या चुंबक को स्थिर रखो, कॉइल को घुमाओ, उसमें बिजली पैदा हो जाएगी। बात बन गई। कब बनी? बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। अस्तित्व न जाने किस किस ढंग से सहयोग करता है, लेकिन भाग्यवादियों के सहयोग नहीं करता, किस्मत को मानने वालों के सहयोग नहीं करता, ज्योतिषी को हाथ दिखाने वालों के कभी मदद नहीं करता। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप हिंदी में इसी कहावत को कर लीजिए। हिंदी में, राम सहायक उनके होते जो स्वयं सहायक अपने होते।